आप जो भी टेंस पढ़ते हो, जैसे प्रेजेंट पढ़ा या पास्ट पढ़ा, तो उसके जो चार फिर टाइप पढ़ते हो, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 प्रकार के आप पढ़ते हो। तो सवाल ये है कि ये 4 प्रकार के ही क्यों होते हैं, ये 3 क्यों नहीं होते, या ये 5 क्यों नहीं होते, ये 4 ही क्यों बनते हैं? क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है या कोई ये मर्जी का कारोबार है? तो हम उसी की चर्चा करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया कि जो वर्ब होती है उस वर्ब में टेंस होते हैं। टेंस जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस हो गया। उसी प्रकार से एस्पेक्ट पाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। ये आपके नाम भली बात ही सुने होते हैं, ये 2 एस्पेक्ट हो गए। उसी प्रकार से वॉइस पाया जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसी प्रकार से मूड पाया जाता है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेंटिव मूड। अब देखो होता क्या है, प्रत्येक वर्ब में टेंस हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक उसी प्रकार से एस्पेक्ट भी हो सकता है, नहीं हो सकता। वॉइस एकमात्र ऐसी क्वालिटी है कि ये होगा ही होगा, या तो एक्टिव होगा और एक्टिव नहीं होगा तो पैसिव होगा। ये भी मूड भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब चर्चा करते हैं कि जो टेंस के आप प्रकार पढ़ते हो वो 4 ही क्यों पढ़ते हो। तो सुनिएगा, देखो अपने पास ये जो एस्पेक्ट है ना, ये एस्पेक्ट है अपने पास 2। कितने हैं? 2। इनके आधार पे हम देखो चर्चा करते हैं। तो अपने पास जो एस्पेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, तो देखिएगा, एक तो अपने पास एस्पेक्ट है कॉन्टिन्यूस, एक तो हो गया कॉन्टिन्यूस, और दूसरा हो गया आपके पास परफेक्ट एस्पेक्ट। ये हो गया आपका परफेक्ट। अब देखो होता क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ये वर्ब में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम देखो चर्चा करते हैं इनके होने के, नहीं होने की। एक होता है तब क्या क्या सिचुएशन रहती है, नहीं होता है क्या सिचुएशन रहती। तो देखो मान लो जैसे किसी वर्ब वाले भाग में आपका कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट पाया गया है, यानी ये है और ये नहीं है, तो इसका नाम तो हो जाएगा आपके कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट। भाई सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस ही होगा। और जब आप मानो कि जब कॉन्टिन्यूस अकेला हो सकता है तो परफेक्ट भी तो अकेला हो सकता है, तो यानी ये हो जाएगा अब्सेंट, ये हो जाएगा प्रेजेंट। इसका मतलब ये जो एस्पेक्ट आपका कहलाएगा ये कहलाएगा परफेक्ट। ये लो, या इनकी जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि ये दोनों साथ आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? दोनों साथ आ सकते हैं। याद रखना, टेंस तो कोई विशेष केस में ऐसा बनता है, वॉइस है वो दोनों कभी भी साथ है, वो नहीं आ सकते। उसी प्रकार से ये एस्पेक्ट है, ये साथ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो ये दोनों साथ आ गए, तो इसका नाम जो हम है वो दे देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या फिर ये एस्पेक्ट है वो अब्सेंट हो सकता है। अब्सेंट होने का मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं। ये लो जी, ये सिचुएशन बन गई, तो इसका नाम हो गया सिंपल। क्या हो गया? सिंपल। अब ये एस्पेक्ट्स हैं आपके, ये प्रेजेंट के साथ यदि आ रहे हैं तो वो आपका कहलाया जाएगा, आपका प्रेजेंट के साथ में आएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और नहीं आते तो अपने आप सिंपल। ठीक ऐसा का ऐसा पास्ट के साथ हो जाएगा। अब हम इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जैसे यदि आपका ये कॉन्टिन्यूस है, उसी प्रकार से आपका ये जैसे कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल है, तो आप ये 4 प्रकार पढ़ सकते हो सकता है पढ़ाने वाले का नज़रिया ये हो कि इसको 2 प्रकार से ही पढ़ा दे। 2 प्रकार कौन से? तो 2 प्रकार से यदि कहें तो देखो इन 3 को एक साथ जोड़ के, और इसको तो बोल सकता है अगला विद एस्पेक्ट। क्या बोल सकता है? विद एस्पेक्ट। भाई ये 3 में एस्पेक्ट पाया जा रहा है तो विद एस्पेक्ट भी हो गया। और ये जो सिंपल वाला है इसको अगला बोल सकता है विदाउट एस्पेक्ट। क्या कह सकते हैं इसको? विदाउट एस्पेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये है कि एस्पेक्ट का होना नहीं होना, तो होना नहीं होना, दोनों का साथ होना, एक एक का होना, इस पर आधार पे यदि पढ़ते हो तो 4 पढ़ लो, या विद एस्पेक्ट या विदाउट एस्पेक्ट पढ़ो तो इनको 2 पढ़ लो। ज्ञान जो है वो उतना का उतना ही पढ़ना पड़ेगा। बस यही कारण है कि हम प्रत्येक टेंस के हैं वो 4 पार्ट पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है
कि इन एस्पेक्ट्स को है हम वर्ब फ्रेज में डालते हैं कि वर्ब में एस्पेक्ट किस प्रकार से हो सकता है, तो दोनों एक एक आ सकते हैं, दोनों साथ आ सकते हैं और दोनों अब्सेंट भी रह सकते हैं।